Good morning, all of you. I hope you are 100% cool. It's time because it's time of winter time. आई एम राइट, यस। और इसके साथ साथ आप लोगों का जो प्रिपेयर है एनुअल एग्ज़ाम का बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा, नो डाउट। आई एम राइट, यस। तो चलिए आज की हम लोग थोड़ा सा आप लोग को डराना तो नहीं चाहता हूँ, बट थोड़ा सा अवेयरनेस ज़रूर कराना चाहूँगा, ठीक है। आज का डेट है हमारे पास कितने 6/2/2023, यस। और आपका एग्ज़ाम होने वाला है कितने 1 मार्च से, ठीक है। तो आपके पास देखा जाए कैलकुलेशन कर तो आपके पास कितने हैं 22 डेज़, यस यस, आई एम राइट। 22 डेज़ आपके पास समय है, आई मीन डे है। और आपके पास इस 22 डेज़ में सब्जेक्ट कितने हैं तो 6, क्लियर। 6 सब्जेक्ट है। और आपको तो पता चल चुका होगा कि पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कौन कौन सब्जेक्ट है। तो पहला जैसे कि आपका क्या है हिंदी है, सेकेंड आपका क्या है इंग्लिश है, और थर्ड क्या है आपका मैथ्स है, और फोर्थ है आपका साइंस है। उसके बाद कितना फिफ्थ में आपका क्या है एसएसटी है, सिक्स आपका क्या है संस्कृत है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल सॉल्यूशन देना चाहूँगा कि आप हिंदी को बिल्कुल ना अभी रीड कीजिए, न तो इंग्लिश को रीड कीजिए, न तो संस्कृत को रीड कीजिए। जितने भी लैंग्वेज हैं अभी आपको थोड़ा सा इसको क्या कर दीजिए, साइड कर दीजिए, ठीक है। इसको रीड तब करना जब आपका एनुअल एग्ज़ाम 1 वीक, एक सप्ताह बचा रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप पहले से इसको तो रीड कर चुके हैं ना, आपका हाफ ईयरली, क्वार्टरली ऐसा कुछ एग्जाम हुआ होगा तो इसमें तो प्रिपेयर कर चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है, लैंग्वेज को। तो इसमें ज़्यादा आपको क्या करना है, फोकस नहीं देना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको मैथ्स पे जितना ज़्यादा हो सके अच्छी तरीके से क्या करना है, फोकस कर क्या करना है, अपने स्टडी को कंप्लीट करना है, ठीक है। जो भी कोर्स आपका कंप्लीट है, क्लियर है। जैसे जितना भी यूनिट होगा उसको आपको एनी हाउ कर क्या करना है 5 डेज ओनली, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो एक सब्जेक्ट के लिए 3 डेज और कुछ टाइमिंग है, कुछ हॉर्स घंटे हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग साइड रखें। तो देखा जाए तो एक सब्जेक्ट के लिए कितने ओनली 3 डे है, ठीक है। तो 3 डेज हैं तो आप मैथ्स को कितने दीजिए 5 डेज दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप मैथ्स जैसे कंप्लीट होता है आपका कोर्स कंप्लीट, जो भी आपके पास अभी प्रोवाइड होंगे परीक्षा बोर्ड या अदर्स जो भी एक्सेट्रा, उसमें क्या कीजिए आप 5 डेज में एनी हाउ कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ही आप मैथ्स को क्या करना साइड में रखना, उसके बाद आप साइंस देना, ठीक है। कंटिन्यू इसीलिए करना क्योंकि आप सबको पता है किसी भी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो हमारा हैबिट बन जाता है उसको करने में और बहुत ही आसानी होता है। तो यदि आप मैथ्स को अच्छे तरीके से क्या करते हो, कंटिन्यू मैथ्स को कंप्लीट करते हो तो आपको बहुत ही वो सरल लगेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें मैथ्स क्या करो रीड कर रहे हो उसी में फिर आप हिंदी घुसा दोगे या इंग्लिश घुसा दोगे तो कहीं ना कहीं से वो पैचअप होने के लिए टाइम लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा आपको कंटिन्यू क्या करना है मैथ्स को ही ध्यान देना है, ठीक है, ताकि आपका उसमें इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। उसके बाद जैसे मैथ्स कंप्लीट हो जाए तो आपको साइंस पे ध्यान देना है, ठीक है। साइंस को आप 5 डे नहीं पढ़ना है, आपको ओनली 4 डे पढ़ना है। और हमेशा याद रखना जो भी उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कहने का मतलब मेरा जो भी डायग्राम है तो डायग्राम को फर्स्ट समझना, उसके बाद जो भी उसका नेमिंग होगा उसको अच्छे से रीड करना, उसी के अकॉर्डिंग आप थ्योरी बनाकर लिखना, ठीक है। इसमें आपका प्लस पॉइंट रहेगा। तो उसको कितने दिन देना, आई मीन 4 डेज। उसके बाद एक लैंग्वेज उठा लेना, जैसे ये साइंस कंप्लीट होता है आपका 4 डे में कंप्लीट, ठीक है। तो उसके बाद आप एक लैंग्वेज उठा लेना। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल नहीं करना है, आपको करना है संस्कृत, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा सा टफ जाता है, ठीक है। तो संस्कृत को आप उठाना, संस्कृत को आपको कितने 3 डे है उसको 4 डे देना, ठीक है। जैसे कंप्लीट होता है 4 डे उसके बाद ही आप लैंग्वेज में उठाना चाहोगे तो इंग्लिश को उठा लेना, ठीक है। हिंदी को तो बिल्कुल टच नहीं करना। हिंदी को कब टच करोगे, जब आपका एनुअल एग्जाम करीब 1 वीक आई मीन करीब आ जाएंगे, ठीक है। तभी आप क्या करना है हिंदी को टच करना, अदरवाइज अभी हिंदी को टच ही नहीं करना है आपको, ठीक है। क्योंकि आपके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है तो हिंदी पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैथ्स, साइंस, फिर आपका संस्कृत, फिर उसके लैंग्वेज में आप ले लेना किसको, इंग्लिश को। इंग्लिश को ओनली 4 डेज। और इंग्लिश को मैं कहना चाहूँगा कि आप हमेशा उसको लिख कर, क्योंकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक बहुत ज़्यादा होते हैं, आई थिंक ऐसे सुनने में आया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है उसको अच्छी तरीके से लिख कर, और ज़्यादा हो सके तो नोट्स बना लो, ठीक है। जब आप जब आप टॉप करो तो आप बता सको कि यस कि मैंने इंग्लिश को या मैथ्स को कैसे वर्क किया है, ठीक है, ताकि आपका वो इतिहास बन सके, क्लियर। तो इसीलिए जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो उसको लिख कर स्टडी करो, ठीक है, क्योंकि वही आपके इतिहास बनने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना आप इंग्लिश, उसके बाद ही आप क्या करना एसएसटी को सिर्फ, और जो हिंदी है उसको बस थ्योरिकल के रूप में क्या करना याद रखना। और ख़ास इंपॉर्टेंट ये एसएसटी में हमेशा सन इंपॉर्टेंट रहता है, तो सन को आप क्या करना अच्छे खास से रीड करना। यदि किसी का डेट ऑफ बर्थ रहता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको याद रखना टिक के साथ, ठीक है।
उसके बाद हिंदी को तो पता ही है कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके मेरा यही इन्फॉर्मेशन देना था कि मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप 100% ला सकते हो, यस 100 में 100%, ठीक है। तो यदि आप अच्छे से मेहनत किए हो तो 100% वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि आप मैथ्स को जितना ज़्यादा अच्छे से कवर करो, ठीक है। आई होप आपका ये यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, ठीक है। फॉलो तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि मुझे आपका फॉलो नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।